और वेलकम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल के बारे में कि आप कैसे अपना एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो और उससे डेटा पास करके व्यू पे दिखा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम कंट्रोलर बनाते हैं, कंट्रोलर के अंदर सेम ऐसे ही एक मॉडल होता है हमारे। यहाँ पे हम अपना मॉडल बनाते हैं। एक फ़ाइल आप कॉपी करके डाल दो या बना दो मॉडल के अंदर। और मॉडल का नेम मैंने रख लिया, चलो यूज़र ही रख लिया। मेरे मॉडल का नेम भी यूज़र है, ठीक है ना। तो क्लास का नेम भी आपका वही होना चाहिए। इसको मैं मॉडल ही कर देता हूँ, कन्फ्यूजन होगी आपको। यूज़र अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है। तो क्लास का नेम भी यूज़र अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक्सटेंड कराते हैं CI कंट्रोलर को, इसलिए यहाँ पे हम अपलोड कराना होगा CI अंडरस्कोर मॉडल को, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन बना दो, गेट रिकॉर्ड। कोई इस फंक्शन को कॉल कराएगा तो ये रिटर्न करेगा यहाँ से। तो ये एरे बना दो, रिस्पॉन्स एरे। उस एरे के अंदर अभी मान के चलो हम कोई रिकॉर्ड पास करने जा रहे हैं, हम आईडी की, उसकी आईडी हो जाएगी 1। अभी स्टैटिक पास कर देते हैं, बाद में हम डेटाबेस से निकालेंगे, ठीक है ना। तो जिसकी आईडी 1 हो और नेम उसका नेम कुछ भी लिख दो, कोड इम्प्रूव वेबसाइट, ठीक है। तो जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा गेट रिकॉर्ड को, तो वो इस एरे को रिटर्न, उसको ये वैल्यू मिल जाएगी जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अपने कंट्रोलर के अंदर आते हैं, यूज़र के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो हम मॉडल बनाते हैं उसको लोड कराना होता है हमें। तो मॉडल को लोड कराने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, $this लोड, उसके बाद अपने मॉडल का नेम। मॉडल का नेम क्या है आपका, ये रहा, यूज़र अंडरस्कोर मॉडल। ये लोड हो गया, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, जो ये मॉडल है इसके इस वाले फंक्शन को कॉल कराना है। तो इस फंक्शन को कॉल कराने का तरीका इसमें होता है, एक हम रिकॉर्ड रख देते हैं वेरिएबल जिसके अंदर। तो इसको कॉल कराने का तरीका होता है $this, उसके बाद आपके मॉडल का नेम दिस और मॉडल के फंक्शन का नेम ये था, ठीक है। अब हम इस रिकॉर्ड को प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर जो वो रिस्पॉन्स है आईडी और नेम वो आया है या नहीं आया। मैं यहीं पे डाई मान लेता हूँ। तो अभी मैं इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो ये वाला कॉल होगा। इसको रन करा तो ये देखो, तो डेटा आने लग गया यहाँ से। तो जो ये मॉडल है, यहाँ से जैसे हमने इसको कॉल कराया तो इस मॉडल की वैल्यू निकल के कंट्रोलर के पास आ गई। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपके कंट्रोल मॉडल का नेम बहुत बड़ा है और उसको कुछ और करना है तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, एक और पैरामीटर बढ़ा के, और उसका नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं टेस्ट डाल देता हूँ, टेस्ट, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो टेस्ट है ये आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा यूज़र की जगह। इस लाइन को अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इस केस में आपको इसको कॉल कराना होगा टेस्ट को। अब हम चेक करते हैं डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं। ये देखो डेटा अभी भी आ रहा है। तो ये उस केस में है कि जब आपका कंट्रोल मॉडल का नेम बहुत बड़ा हो,
कि मॉडल नोटिफिकेशन, और बहुत ही लंबा चौड़ा सा नेम रख रखा है, जिसको बार बार इतनी लाइन को कॉल कराने में देख रहे हो प्रॉब्लम हो, तो उस केस में आप अपना खुद का छोटा सा मॉडल का नेम रख सकते हो। ठीक है, इसको काटता नहीं मैं ये। तो अभी के लिए मेरा तो छोटा सा ही नेम है, तो रीनेम रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यूज़र मॉडल ही रख लेता हूँ। तो डेटा आ रहा है। ठीक है, अब जो ये डेटा आ रहा है इसको पास करना है, ये कुछ यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, तो इसको व्यू तक पास करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और की बढ़ा लेंगे, एरे के अंदर जो डेटा है कि एरे है इसके अंदर की बढ़ा ली हमने यूज़र इन्फो करके, यूज़र अंडरस्कोर इन्फो, और यहाँ पर हमने पास कर दिया पूरा वो। अब ये इसको ऐसा अगर डायरेक्ट पास करना डायरेक्ट पास कर लो, अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करा के, जैसे कि ये हमने करा रखा है रिकॉर्ड या यूज़र इन्फो, तो इसको पास कर दो, तो एक ही बात है। ठीक है, अब हम जैसे व्यू वाले पेज पर जाएंगे तो यूज़र अंडरस्कोर इन्फो के अंदर हमें जो हमने मॉडल बनाया था ये एरे हमें मिल जाएगा। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही जाते हैं इसको प्रिंट कराते हैं, इफ़ नहीं सॉरी, तो ये हमें एरे मिल गया। अब इस एरे को आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा लो, जैसे कि यहाँ पे नेम, उसका नेम क्या है, इको डॉलर यूजर इन्फो के अंदर आ रहा था, और वो किस की के अंदर आ रहा था, नेम के अंदर। नेम कोड इम्प्रूव वेबसाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मॉडल का डेटा व्यू तक लेके आ सकते हो। तो हमने व्यू भी देख लिया है, मॉडल भी देख लिया और कंट्रोलर भी देख लिया। तो इसमें जो मैं बता रहा था आपको कि मॉडल से डेटा निकालना अपना, कि ये क्या काम करता है, टेबल से डेटा निकालता है, एसक्यूएल जो डेटाबेस से होता है ना। तो अभी तो हमने स्टैटिक पास कर दिया है, और डेटाबेस से भी निकालेंगे हम। तो अभी केवल हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि मॉडल को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अपना मॉडल क्रिएट करते हो। मॉडल बनाने के लिए सिंपल मॉडल के अंदर चले जाओ, अपने एक फ़ाइल बना लो, उसमें क्या करना पड़ेगा, क्लास का नेम सेम जो आपने मॉडल बनाया है, बस एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको CI_मॉडल। और जो ये वाली चीज़ है ये हम इसलिए लिख देते हैं कि अगर वो डिफ़ाइन नहीं है पाथ तो ये वाला मैसेज आ जाए। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये वो एरर वाले केस में है कि जब गलती से कोई गलत मॉडल को कॉल करवा लेता है तब आती है। ठीक है, तो यहाँ से डेटा आता है, कंट्रोलर के पास जाता है। कंट्रोलर में आपको कुछ करना है कि एक और इस एरे के अंदर कुछ भी की ऐड करनी है अपने हिसाब से, या कुछ भी लॉजिक लगाना है वो लगा के आप पास कर दो व्यू को, और व्यू क्या करेगा, जो भी एरे पास होगा उसको दिखा देगा। तो इस तरीके से MVC काम करता है, MVC पैटर्न फॉलो करता है। तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर काम करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।